हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है हमारी पाठ योजना पुनर्बलन कौशल 2। सबसे पहले हम कुछ एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे दिनांक। यहाँ पर आप वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण आपदा, कक्षा 7, कालांश द्वितीय, अवधि 5 से 7 मिनट। उसके बाद आप कौशल का नाम लिखेंगे पुनर्बलन कौशल। अब आप कुछ घटक लिखेंगे, जैसे हमारा पहला घटक है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। आप अपना लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाने के बाद जब उनसे प्रश्न पूछते हैं तब बच्चे आंसर करते हैं। अगर बच्चों का आंसर सही होगा तब आप बच्चों को बोलेंगे शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छा। तो यह आपका सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। हमारा द्वितीय घटक है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। आप बच्चों को बहुत अच्छा, अच्छा यह बोलने के बजाय आप बच्चों को के सामने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाएंगे, तो यह सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन होगा। हमारा अगला घटक है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। अगर बच्चों का आंसर गलत आएगा तो आप बच्चों को नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ इस तरह से बोलेंगे, तो यह आपका नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होगा। हमारा अगला घटक है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसका अर्थ है जब बच्चों का आंसर गलत आएगा तब आप बोलने के बजाय सिर्फ ना में अपना सिर हिलाएंगे, तो यह आपका नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन होगा। हमारा अगला घटक है उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग। जैसे कुछ बच्चे क्लास में आंसर नहीं कर पाते हैं तो आप उनको बोलेंगे कि शाबाश, बोलिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो यह आपके उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग होगा। हमारा अगला घटक है हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग। और हमारा अंतिम घटक है पुनर्बलन की उपयोगिता। अब आप अपनी कक्षा में जो कंटेंट पढ़ाएंगे उसे यहाँ पर लिखेंगे। उसके लिए आपको एक तालिका बनानी होगी, जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे विषय वस्तु, दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया और उसके सबसे लास्ट में लिखेंगे छात्र क्रिया। तो आपकी विषय वस्तु है आपदा। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना या घटना आपदा कहलाती है, जिसके फलस्वरूप जीवन और प्रकृति का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश होता है। आपदा से भारी जानमाल की हानि होती है। यह 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदा। हमारी पहली आपदा है प्राकृतिक आपदा। सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। हमारी दूसरी आपदा है मानव निर्मित आपदा। वे आपदाएं जो मानव के कारण उत्पन्न होती हैं, मानव कृत आपदा कहलाती है, जैसे बम विस्फोट, गैस त्रासदी, जैविक हमले आदि। अब जो विषय वस्तु आपने बच्चों को पढ़ाई है, आप उसी से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है आपदा किसे कहते हैं। बच्चे आंसर करेंगे किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक व मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना आपदा कहलाती है। जब बच्चे ये आंसर करेंगे तो आप उन्हें बोलेंगे शाबाश, और इसी शब्द को आप अपने प्रश्न के नीचे लिखेंगे। हमारा द्वितीय प्रश्न है आपदा कितने प्रकार की होती है। बच्चे आंसर करेंगे आपदा 2 प्रकार की होती है, मानवकृत आपदा और प्राकृतिक आपदा। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। वे घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है, जैसे बाढ़, सूखा आदि। तब आप अपने प्रश्न के नीचे लिखेंगे अच्छा। आप इस शब्द की बजाय और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा, शाबाश। हमारा अगला प्रश्न है मानव निर्मित आपदा के उदाहरण बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, गैस त्रासदी आदि। तब आप बच्चों को बोलेंगे शाबाश, और इसी शब्द को आप अपने प्रश्न के नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम अपने पाठ योजना में कुछ संकेतक लिखते हैं, जैसे 0 बिल्कुल नहीं, 1 बहुत कम, 2 कम,
3 सामान्य, 4 अच्छा, 5 बहुत अच्छा। और कुछ इस तरह से आप अपनी मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। इस तालिका में सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद घटक और सबसे अंतिम में आप संकेतक लिखेंगे। संकेतक में 0 से लेके 5 तक नंबर्स मेंशन करेंगे और घटक में जो हमने अपनी पाठ्य योजना में सबसे पहले कुछ घटक लिखे थे, उन्हीं घटकों को आप यहाँ पर लिखेंगे। और यह तालिका आपके टीचर के लिए होती है। इसको आपका टीचर फिल करता है जो उस समय क्लास में उपस्थित होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।